my champs, welcome to the class. As you know that bacha, where we are in your most favorite learning platform, that is Physics Wala. Here I am Achal Gupta, your chemistry mentor, और हम आ गए हैं Air Around Us chapter के lecture number 2 पे. तो my champs bro, I think you are ready to start the chapter और खत्म भी आज हो जाएगा ये क्लास में चैप्टर. प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट कवर किए थे जो थे कंपोजिशन ऑफ एयर पे, या फिर उनके कितने परसेंटेज कौन सी गैस प्रेजेंट होती है हमारे सराउंडिंग में. इसके अलावा जो दिखता नहीं है वो होता है, जैसे कि एयर दिख नहीं रही है लेकिन एयर है. इसको हमने जस्टिफाई कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू. तो आई होप आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली होंगी और कुछ चीजें आज हम कवर करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है रिलेटेड टू ऑक्सीजन. तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी मैं बच्चा, एज वी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास कि एयर में होता है कंपोजिशन डिफरेंट गैसेस का, इट्स अ मिक्सचर. तो क्या ये मिक्सचर हमेशा कॉमन रहता है, मिक्सचर हमेशा सेम रहता है, हमेशा हर जगह ये गैसेस का मिक्सचर सेम रहता है? आपको क्या लगता है, सोचिए. इसका जवाब डेफिनेटली आज की क्लास में मिलेगा आपको, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसके बारे में. राइट, ओके. तो अगर हम बात करते हैं टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या कवर करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है क्लास का, ऑक्सीजन क्या है. हमने बाकी कंपाउंड जो हम लोग ने कंपोजिशन पढ़े थे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सब कवर कर लिया था. आज की क्लास सिर्फ ऑक्सीजन पे बेस्ड है कि ऑक्सीजन है क्या, कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है. इसके अलावा बेटा कैसे लिविंग, हम देख सकते हैं ना, लिविंग थिंग्स के लिए जो हम जिंदा हैं उनके लिए ऑक्सीजन कैसे काम करती है. एंड जो डिफरेंट गैसेस थे, जो एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट थे, उनके यूजेस देखेंगे. मतलब गैसेस के यूजेस देखने वाले हैं, एयर के यूजेस देखने वाले हैं आज की क्लास में. तो शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन से. तो अभी जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि क्या कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है, कहीं भी जाएंगे तो कि नाइट्रोजन 78% ही है, ऑक्सीजन 21% ही है, क्या हमेशा कंपोजिशन यही रहने वाली है? तो जवाब है नहीं बेटा, डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में हैं, एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड एरिया में हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी एंड एयर पॉल्यूटेंट हो सकता है ज्यादा हो. राइट, तो एयर पॉल्यूटेंट ज्यादा हो सकते हो. किसी पहाड़ों में चले गए, वहां पे जाके कितना इजी लगता है ना, अच्छा फील होता है पहाड़ों में. क्यों? ये ऐसा नहीं तो पहाड़ों में जान है ऐसा बोला जाता है ना. क्यों है? क्योंकि वहां पे आपको पॉल्यूशन कम दिखेगा, तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, आपको रिलीफ फील होता है, अच्छा लगता है. और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है. तो गैसेस का जो कंपोजिशन है वो मिक्सचर है, डेफिनेटली है, बट ये मिक्सचर हर जगह सेम हो जरूरी नहीं है. हाँ, सेम और मतलब ऐसा बोल सकते हैं लगभग सेम होगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम हो जरूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा आप किस जगह पे खड़े हैं. राइट, तो यहाँ पे ये होता है. अब नेक्स्ट हम ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं. ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो क्या कर रहा है, सांस ले रहा है. राइट, देखो सांस ले रहा है ना ये. अब क्या है, हमें सांस लेने की ऑक्सीजन जरूरी है. राइट, ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेना, ब्रीथिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है हमें जान देता है, हम जिंदा रहते हैं. जिंदा किससे रह रहे हैं? ऑक्सीजन की वजह से रह रहे हैं. ऑल्दो वी हैव डिफरेंट गैसेस अराउंड अस, उनसे हमारे बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, अंदर जाके कुछ नहीं कर रहे, तहलका नहीं बचा रहे हैं, लेकिन ये बाहर आके क्या कर रहे हैं, अपना काम कर. यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, अपना काम करके दिखा रहा है, बन के पता चल गया हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आगे चलते हैं. ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स, हाउ इट इज वेरी नेसेसरी, कैसे इतनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ये.
जो भी चीजें आपको दिख रही है अपने आजू बाजू में चारों तरफ, क्या है, पेड़ है, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, राइट। थोड़ा और जाओगे, बीच साइड में जाओगे तो आपको फिशेस दिखेंगे, बहुत सारे सी बर्ड्स मिलेंगे, राइट। ऐसे करके बहुत सारी चीजें, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, राइट, फिशेस हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, हर एक चीज जिंदा है, हर एक चीज सांस ले रही है। अब उसके लिए क्या जरूरी है वो मैटर करेगा। अब अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, केचुओं की, तो वो भी तो जिंदा हैं, वो भी सांस ले रहे होंगे। अब वो कैसे सांस लेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रहते हैं मिट्टी के अंदर। अब वहां पे सांस कैसे ले पा रहे हैं? जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो कैसे सांस ले रही हैं, हम कैसे सांस ले रहे हैं? ऐसे ही बोलेंगे जो हमारे पास फिशेस हैं, टर्टल्स हैं, ये कैसे सांस ले रहे हैं पानी के अंदर, वहां पे कैसे जा रही है एयर, वहां पे कैसे जा रही है जिंदगी उनके लिए, राइट, लाइफ कैसे उनको मिल रही है वो देखते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता है किस लिए होती है? बर्निंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन। दिख रहा है आपको यहाँ पे? बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओ माय गॉड, कैसे मैम? तो बेटा जो ऑक्सीजन होती है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन यहाँ पे आपको जलने में मदद करती है। अगर कोई भी ऐसा रूम है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है जहां पे आपके आग नहीं लग सकती है अगर एयर प्रेजेंट नहीं है, बिना एयर के आग नहीं लगेगी। अब मैंने क्या बोला, बिना एयर के आग कैसे नहीं लगेगी बेटा? तो बिना एयर के आग ऐसा होगा बच्चा, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या होगा, बिना एयर के आग नहीं लगेगी। अब एयर में आपको पता है बहुत सारे मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे कौन से मिक्सचर है, ऐसी कौन सी गैस है जो जलाने में मदद कर रही है? और वो गैस है आपकी, वो गैस आपकी है बच्चा, दैट इज O2, राइट, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। ऑक्सीजन क्या कर रही है बेटा? हेल्प कर रही है हमारे लिए। तो यहाँ पे चीजें इस तरह से काम कर रही हैं। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या करती है? जलने में मदद करती है, कभी खुद नहीं जलती है। ऑक्सीजन कभी खुद नहीं जलती है, वो जलने में क्या करती है? मदद करती है, याद रखना, राइट। वो क्या करती है? जलने में मदद कर रही है, कभी खुद नहीं जलेगी वो, राइट, याद रखना, वो कभी खुद नहीं जलेगी, वो हमेशा जलने में मदद करती है ऑक्सीजन। तो तभी बोलते हैं ना, कभी जब जाते हो आप किसी भी ऐसे मूवीज देखते हो, मूवीज में क्या होता है, जब कोई ऐसे हीरोइन फंस गई होती है किसी बिल्डिंग पे, वहां पे आग लग जाती है, तो हीरो आता है स्लो मोशन में एंड आके एक ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देता है, राइट, एक ब्लैंकेट उस पे ऊपर डाल देता है, फिर उसको बाहर लेके जाता है। हमेशा वो ब्लैंकेट इसलिए नहीं डालता कि तुमको गर्मी लग रही, तुमको सर्दी लग रही है तो वो उसको कवर कर रहा है, नहीं। वो क्यों करता है बेटा? क्योंकि जब वो ब्लैंकेट डालता है तो वो जो एयर ऑक्सीजन का होता है कनेक्ट एयर के लाइक फायर के साथ, आग के साथ जो कनेक्ट होता है, वो क्या होता है? कट कर देता है। उसने क्या किया, हम लोग विंटर क्यों पहनते हैं, ये क्लोथ क्यों पहने? मैंने इसलिए पहने ना जिससे मुझे ठंड नहीं लगे, राइट, मैंने इसलिए जैकेट पहनी मुझे ठंड नहीं लगे। तो अब ये क्या हो रहा है, हमारे बॉडी से और बाहर के कनेक्ट को कट कर रहा है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही हुआ, जैकेट ने क्या किया, बंद कर लिया, अब हमें ठंड नहीं लग रही है। तो ऐसे जब वो ब्लैंकेट डालता है तो बाहर सराउंडिंग की जो एयर का कनेक्ट होता है, कांटेक्ट होता है उसकी बॉडी पे, वो कट कर देता है। तो जब वो आग से निकल रही होती है तो वो कम जलती है या नहीं जलती है। यही होता है टेक्निकली, आप देखोगे ये रीजन है उस एक्ट का। वहां पे कोई फिल्मी रोमांस या ड्रामा नहीं है कि वो गया और कंबल डाल दिया और रोमांस हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। उसका रीजन यहाँ पे ये था। तो बर्निंग में क्या करती है, ये हेल्प करती है, खुद नहीं जलती है, बर्निंग में सपोर्टर का काम करती है। ऑक्सीजन इज वर्क एज सपोर्टर फॉर बर्निंग, जलने में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो चीजें नहीं जलेंगी, याद रखना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ रही है ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जैसे मैं हूं एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, राइट, सांस लेने के लिए मेरे लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे सांस लेनी है तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो अब हमें ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कैसे और एनिमल, जैसे कि सी एनिमल्स है हमारे पास, इनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, एग्जैक्टली ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा,
कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग। कभी हम लोग ट्रैक पे गए, जैसे ट्रैक पे जा रहे हैं, चल चल के ट्रैक पे गए और हमारी सांस फूलने लगती है, क्यों? देखो जैसे सांस फूल रही है ना इनकी, क्यों फूल रही है? क्योंकि क्यों ऐसे सांस ले रहा है, ऐसे हिल रही है दुनिया इनकी, इसलिए हिल रही है बेटा दुनिया इनकी, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं पहाड़ों में ना, पहाड़ों में बसेरा होता है, अच्छी बात है हमारा घर है तो, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम ड्रॉप हो जाता है। जब प्रेशर एकदम ड्रॉप हो गया तो ऑक्सीजन कम होती है, पहाड़ों में ऑक्सीजन कम होती है। इसीलिए कभी देखा ट्रैकर्स होते हैं या कोई भी पहाड़ों में जा रहा होता है, या कोई भी ऐसा इंसान है जो थोड़ा बूढ़ा है, राइट, जिसकी थोड़ी एज हो गई है, उसको सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन क्या होती है, कम प्रेजेंट होती है। तो जैसे हमारी बॉडी में एक रिक्वायरमेंट है, हमेशा खाने की जैसे रिक्वायरमेंट होती है, अगर मुझे भूख लगी है तो 2 रोटी एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, ऐसा चीजें है ना। तो पहाड़ों में या हमारे बॉडी में हम बात करते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी होती है एक स्पेसिफिक अमाउंट। जब वो अमाउंट नहीं मिलता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हमें परेशानी होती है, अनईजी फील होने लगता है बॉडी में। तो अब क्या होता है, पहाड़ों में गए, अब जैसे मैं नॉर्मल जगह पे खड़ी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन सही अमाउंट में प्रेजेंट है, जितनी मुझे चाहिए मिल रही है। लेकिन जब मैं पहाड़ों में जाऊंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, पहाड़ों में जाते ही ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अब मैं सांस तो उसी तरह ले रही हूँ, जैसे यहाँ ले रही हूँ वैसे वहां ले रही हूँ, लेकिन यहाँ जब मैं सांस ले रही हूँ तो इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मैं अंदर लेके जा रही हूँ, अपने बॉडी को दे रही हूँ, तो वो काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे अमाउंट की, जैसे हम पहाड़ में गए, सांस तो मैं अभी भी ऐसे ले रही हूँ, जैसे अभी ले रही हूँ यहाँ पे, वैसे वहां भी लूंगी, लेकिन यहाँ पे अगर इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेरे बॉडी में गया है एक बार सांस लेने पे, वहां पे शायद इतना अमाउंट जाएगा। तो डिफरेंस देख लो, इतने से इतना पहुंच गया, तो डेफिनेटली मेरे बॉडी को तो प्रॉब्लम होगा ही ना, क्योंकि जितना उसको चाहिए था उतना उसको मिला नहीं, अब उससे कम मिला है तो दिक्कत हो रही है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करते हैं, उस अमाउंट में इतना अमाउंट ऐड करके वो नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं। जब भी आप देखते हो जो ट्रैकर्स होते हैं, हाइकर्स होते हैं, हाइक करते हैं, राइट, वहां पे हाइकिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनको लेने पड़ते हैं सिलेंडर्स, उनको जरूरत पड़ती है उस चीज की। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप पहाड़ों में जा रहे हो, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ओल्ड एज में है, तो वहां पे इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम तो यंग है चले गए पहाड़ों में, कोई दिक्कत नहीं, हमारी बॉडी यंग है, बट उनकी बॉडी में और ज़्यादा वीकनेस होती है, तो इसलिए वहां पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं अर्थवॉर्म से वहां पे कैसे प्रेजेंट है हमारी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है, ये सिंपल सॉइल है, ओके, मिट्टी है, ये इसको डाला एक बीकर में, हमने आराम से बीकर में डालते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया, पानी डाल दिया, ओके, अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी। अब जैसे हमने पानी डाला है इसमें, तो आप देखो बबल्स बनने शुरू हो गए, बबल्स उठ रहे हैं, बुलबुलाहट हो रही है, राइट। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, बबल जो बनने से क्या प्रूफ हो रहा है कि सॉइल में भी क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है इसमें, राइट, एयर की प्रेजेंस दिखा रहा है। जो बुलबुले बन रहे हैं ये एयर की प्रेजेंस दिखा रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे बेटा, इसको ध्यान से देखोगे, एयर की प्रेजेंस दिखा रहे हैं। अब बेसिकली मैम एयर आई कैसे, तो सोइल में क्या होता है बेटा, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है, जैसे कि, राइट, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस तरह से, ये इस तरह से पार्टिकल प्रेजेंट है सॉइल में, ये सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में अगर आप देखोगे तो जगह खाली है, इनके बीच में आप देखोगे ये जगह खाली है, ये जगह जो मैंने हाईलाइट की रेड कलर से, ये क्या खाली जगह है। तो इस खाली जगह पे क्या भरी होती है, एयर भरी होती है, इन पार्टिकल्स के बीच में भरी है एयर। अब ये जो एयर है जो भरी हुई है, यही यूज करते हैं हमारे अर्थवॉर्म्स हो गए या ऐसे एनिमल्स हो गए जो सॉइल के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं। कभी नोटिस किया है बारिश में केचुए बाहर आ जाते हैं, कभी नोटिस किया, घरों में देखोगे, कहीं भी देखोगे, बारिश में केचुए बाहर आ जाते हैं। उसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि वो पानी मिट्टी के अंदर रह के सांस नहीं ले पाते उस टाइम पे। जब बारिश हुई, अब पानी बरसा, घरर घरर करके पानी बरसा, तो जो खाली जगह थी, जो खाली टैंक बने हुए थे, जगह बनी हुई थी, उसमें तो पानी भर गया,
राइट। और जब उसमें पानी भर गया तो बेटा हवा के लिए जगह कहाँ बची, यहाँ पे जो इस जगह पे एयर भरी हुई थी उस जगह तो पानी भर दिया। अब पानी भर दिया तो बेचारे सांस कैसे लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं और सराउंडिंग की एयर की ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। मिट्टी के अंदर जो एयर प्रेजेंट थी उससे वो क्या कर रहे थे, सांस ले रहे थे। अब पानी भर गया उस जगह पे तो सांस लेनी हो गई मुश्किल। अब उस मुश्किल को दूर करने के लिए वो क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, काम हो जाता है यहाँ पे। समझ रहे बेटा। अब हमने प्रूव भी कर दिया कि जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसमें एयर प्रेजेंट होती है। अब एयर कैसे, बुलबुलाहट बना, हमने जब पानी डाला तो बुलबुले बाहर आए। तो बुलबुले बाहर आने का मतलब है कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। जब भी हम कभी जाते हैं पानी में नीचे जाकर डुबकी लगाते हैं और अगर हम नीचे रह जाते हैं और नाक बाई चांस छोड़ देते हैं और सांस वो चली जाती है तो क्या होता है, बुलबुलाहट आती है, बबल्स बनते हैं। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, वहां पे एयर आ रही है, वहां पे एयर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू द एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन वाटर। जो पानी में रह रहे हैं उनके लिए कैसे, वहां पे ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान चांस हम लोग गए स्विमिंग पूल में या सी में गए और डाइव कर दिया, डुबकी लगा दी, तो क्या हम वहां पे सांस ले पाएंगे? सोच के बताओ। एनिमल्स तो ले रहे हैं, राइट, फिशेस ले रहे हैं, जेली फिश ले रहे हैं, ये सारे तो सांस ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले पाएंगे मैम? आपने तो बोला ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो यस बेटा, हमारे जो वाटर होता है उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसमें भी एयर प्रेजेंट होती है डिसॉल्व फॉर्म में, मतलब घुली हुई होती है एयर उसमें। और जो घुली हुई एयर होती है उसी को ये सी एनिमल्स यूज करते हैं, सी प्लांट्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। समझ रहे हो बच्चा? तो इसमें क्या है, पानी में ही ऑक्सीजन या पानी में ही एयर डिसॉल्व है, लेकिन ये ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के पास ये टेंडेंसी नहीं होती है कि इसकी डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर पाए। इसीलिए जब कोई डाइव करने जाता है, डुबकी लगाने जाता है, तो डुबकी लगाने के लिए 2-3 मिनट तो ठीक है, सांस रोक के काम चला लेगा। लेकिन अगर डाइवर्स जो होते हैं, डाइव करते हैं, पानी में कूदते हैं, नीचे जाके देखते हैं सी एनिमल्स कैसे है, लाइफ कैसी है, डिस्कवरी देखा है, डिस्कवरी में आता रहता है ना, तो वो बेटा क्या होते हैं, वहां पे उनके पास सिलेंडर्स होते हैं। कभी नोटिस किया, सिलेंडर्स लगा रहते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, वो उनको ऑक्सीजन देती है, क्योंकि पानी में घुली ऑक्सीजन हम यूज नहीं कर पाते हैं। ये पावर, ये टेंडेंसी नहीं है ह्यूमंस के पास। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ये ऑक्सीजन इसमें क्या है, डिसॉल्व है। इस ऑक्सीजन को यूज कर रहा है कौन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। एयर डिसॉल्व है लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है, हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं। सेम अगर सी एनिमल्स की बात करें तो वो हमारे सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं भगवान ने सबकी अपनी अपनी जगह बनाई हुई है, फिक्स की हुई है। हम ह्यूमंस हैं और हर जगह एयर प्रेजेंट है, पानी में भी एयर प्रेजेंट है, सॉइल में भी एयर प्रेजेंट है, बट वी आर नॉट एबल टू टेक दैट ऑक्सीजन, राइट, वी आर नॉट एबल टू टेक दैट एयर। लेकिन वैसे ही अगर हम बात करते हैं इनकी सी एनिमल्स की, तो सी एनिमल्स भी जो वाटर में डिसॉल्व एयर होती है उसको यूज कर सकते हैं, सराउंडिंग की एयर को ये भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो जिसकी जो जगह है उसको वहीं रह के अपने सर्वाइवल के लिए लाइफ को करना पड़ता है आगे प्रोसीड। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है कि ये इस तरह से हम चीजों को क्या करेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं। समझे बच्चा? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हमें ये पता है डाइवर्स यूज नहीं कर सकते हैं। मैम प्रूव करके दिखाओ कि अगर पानी में भी एयर प्रेजेंट है, प्रूव करो आप। मैं ऐसे नहीं मान रही, आपने बोला चलो ठीक है जिंदा है, सांस ले रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें प्रूफ चाहिए। तो कभी पानी को बॉईल करना शुरू किया है? कभी ग्लास के कोई कंटेनर लेना और पानी को उसमें रखना और हल्का सा बॉईल करना शुरू करना, आपको उसमें से बबल्स दिखने लग जाएंगे। अब बबल्स क्या होते हैं पता है क्यों बनते हैं? वहां पे प्रूफ क्या होता है, बबल्स निकलने का मतलब है जैसे जैसे आप उसको गर्म कर रहे हो उसके अंदर की एयर क्या हो रही है,
निकलती जा रही है बाहर। तो जो एयर बाहर निकल रही है वही क्या करेगी, बुलबुलाहट बनाएगी। बॉइलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। बॉइलिंग का मतलब आप बोलो मैम वो तो घर 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 बहुत ज्यादा होने लगता है। बॉइलिंग से पहले ही जब आप उसको गर्म कर रहे होगे ना, आपको छोटे 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 बबल्स दिखने लग जाएंगे वहां पे, राइट। तो क्यों दिखते हैं बेटा, क्योंकि पानी में एयर प्रेजेंट होती है, पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए वहां पे आपको बबल्स दिखते हैं। और ये प्रूफ हो गया कि सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है, वो भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देख लिया। पानी में एयर प्रेजेंट होती है, वो भी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लिया। अब 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कैसे है वो भी पता चल गया है। आगे देखते हैं इसमें, आगे हाउ इज ऑक्सीजन इज रिप्लेस, राइट, कैसे ऑक्सीजन रिप्लेस्ड हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, हमारा शाइनी 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 सन जो है, अब क्या करता है, हम जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं हमारे प्लांट्स, प्यारे प्यारे प्लांट्स। अब जो सनरेज है, सनरेज भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कौन रिलीज करते हैं, ह्यूमंस। और कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं, राइट। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यही ऑक्सीजन यूज करते हैं हम ह्यूमंस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने दिया है, ह्यूमंस ने निकाली है, एक्सेल की है, वो प्लांट्स यूज करते हैं। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सर्कल कंप्लीट होता है। हम प्लांट्स के लिए जरूरी है, प्लांट्स हमारे लिए जरूरी है। हम लाइफ में जब भी ये यूनिवर्स बना था, हर एक चीज की डिपेंडेंसी दूसरे पे थी। किसी की ज्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन डिपेंडेंसी थी। अब यहाँ पे भी प्लांट और ह्यूमंस के बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमंस नहीं होंगे, ह्यूमंस नहीं होंगे तो शायद प्लांट्स भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम तो जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। प्लांट तो भले एक बार सर्वाइव कर जाए, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव। इसीलिए बेटा प्लांटेशन करते रहना चाहिए, पेड़ पौधे लगाते रहने चाहिए, ओके क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे क्यूट क्यूट प्लांट्स को, इसका नाम प्लांटी है, राइट, प्लांटी को मिले ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने दी है, एंड फोटोसिंथेसिस में इसने हमको गिफ्ट किया है, क्या रिटर्न गिफ्ट है, ऑक्सीजन, राइट। ये हमारा क्या है, ये इसने गिफ्ट दिया, हमें रिटर्न गिफ्ट मिला है ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या हो रहा है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, हम भी यूज कर पा रहे हैं, प्लांट्स भी यूज कर पा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आई, रेस्पिरेशन के थ्रू आई, बर्निंग के थ्रू आई। जब हम बर्न करते हैं, कोई चीज जला रहे हैं, बर्निंग के थ्रू भी आई, फ्यूल्स को जला रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, एसीज चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। फ्यूल्स को जब जला रहे हैं, फ्यूल्स को जलाने के लिए, अब जैसे ठंड है, सब लोग अंगीठी ला के बैठ जाते हैं, कोल जला रहे हैं, आग ताप रहे हैं, ऐसे करते हैं ना, तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, बर्निंग हो रही है। बर्निंग से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है। तो अब यहाँ पे भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब इतने रिसोर्सेज से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, वो ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो रहा है, वो पेड़ उसको यूज कर ले रहे हैं और हमें ऑक्सीजन दे दे रहे हैं। अब फिर ऑक्सीजन क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें मिल रही है, हम इसको यूज कर रहे हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, लेन देन चल रहा है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, उसको हम यूज करते जा रहे हैं, वो किससे रिप्लेस होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस होती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट यूज करके दोबारा ऑक्सीजन दे दे रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिप्लेस हो रही है, किसकी हेल्प से, प्लांट्स की हेल्प से। और क्या जा रहा है उस जगह पे, ऑक्सीजन आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक प्लांट्स हैं तब तक हम हैं, प्लांट्स नहीं तो हम नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे मिलेगी नहीं बेटा। अब आगे बात करते हैं बेटा कि यूजेस ऑफ एयर, ये क्या हो रहा है, बेसिकली चल क्या रहा है ये,
रेस्पिरेशन चल रहा है बेटा, शांति, मेडिटेशन, राइट। तो देखो मेडिटेशन में पता है क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ सांस लेने का ही खेल होता है। मेडिटेशन में सिर्फ सांस लेने का खेल होता है। आप सांसों पे फोकस करते हो, मेडिटेट करते हो। चीज़ों को फोकस करने के लिए आप क्या करते हो, लंबी सांस लेते हो, छोड़ते हो, और सिर्फ ये प्रोसेस के थ्रू ही आपको क्या मिलती है, कामनेस मिलती है, माइंड में शांति मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसको, तो ये क्या है, रेस्पिरेशन हो रहा है। सांस लेने में हमें चाहिए ऑक्सीजन, एयर। एयर का कौन सा कंपोनेंट हम यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, दैट इज ऑक्सीजन, राइट। दैट इज ऑक्सीजन हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो एयर कहाँ कहाँ यूज होती है, एयर रेस्पिरेशन में यूज होती है, एयर फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है एयर का, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, राइट। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है एंड रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। अब और कहाँ कहाँ होता है, कुकिंग में भी होता है, फ्यूल्स, ओके। और इधर क्या है बेटा, बर्निंग। तो कुकिंग में क्या होता है बेटा, जो हम लोग जला रहे हैं, राइट, हम लोग फ्यूल को यूज कर रहे हैं खाना पकाने के लिए, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, जलने के लिए कुछ भी चीज जल रही है, XYZ कुछ भी चीज जल रही है, सिलेंडर जल रहे हैं, आप कुछ भी चीज जल रही है, वो कैसे जलेगी बेटा, वो कार्बन, यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट में ऑक्सीजन हेल्प करता है। ऑक्सीजन जो होता है वर्क एज ऑक्सीजन जो होता है बेटा, वो काम करता है सपोर्टर का, बर्निंग में सपोर्टर का काम करता है। कोई भी चीज जलानी है हमें, तो हमें हेल्प कौन करेगा, ऑक्सीजन हेल्प करेगा। और ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। तो कुकिंग हो गया, बर्निंग हो गया, यहाँ पे क्या, एयर का इस्तेमाल होता है। और एयर के कौन से कंपोनेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ड्राइविंग, राइट। तो बेटा यहाँ पे ड्राइविंग में फ्यूल चल रहा है, ड्राइव सेव, ओके, ड्राइव सेव आप लोगों के पास तो अच्छी खासी होगी, साइकिल वगैरह होगी, उसमें फ्यूल नहीं लगता है, लेकिन इसमें फ्यूल लगता है। जब गाड़ियों में बैठे होते हैं तो फ्यूल जलता है, राइट, फ्यूल जलता है, गाड़ियां चल रही होती हैं, तो वहां पे भी यूज होता है एयर का, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है हर जगह एयर का। विंड मिल, ये क्या है बेटा, यहाँ पे एयर का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, विंड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब इसमें होता क्या है, ये गोल गोल घूम रहा होता है, हवा चली, हवा आई और ये गोल गोल घूम रहा है। तो ये जो गोल गोल घूम रहा है बच्चा, ये क्या काम करेगा, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और जब ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा बेटा, तो उससे क्या होगा, जैसे पानी निकालना है हमें कहीं पे, तो विंड का इस्तेमाल करते हैं, पानी निकालना है तो विंड का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी ऐसा कुछ होता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो वहां विंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज क्या हो रही है, गोल 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 घूम रही है। अब वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, राइट। जो वाटर वेपर होता है, ये क्या है, गैसेस फॉर्म में क्या है, पानी तो है, तो ये बादल बनाता है। जो हमारा वाटर साइकिल होता है उसमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बादल बने, बारिश हुई, राइट, पानी आया, वो इवेपोरेट हुआ, ऊपर गया, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये सारी सर्कल चल रहा है, वाटर साइकिल बन रही है। वाटर साइकिल को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए समझो बेटा, बादल के बनने में हेल्प करते हैं जो वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये बादलों को बनने में मदद करते हैं बहुत ज्यादा, जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। समझे बच्चा, जैसे पानी क्या हुआ, वाटर वेपर प्रेजेंट है।
अब हमने कोई ठंडी नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, अब इसको ठंडा कर देंगे तो क्या हुआ, वो पास पास आ गए, ड्रॉपलेट्स बन गए, और किया तो ऊपर जाके गर्म हो गए हैं, वो बादल बन गए, बादल बन गए, बारिश हो गई, बारिश हो गई, पानी फिर आ गया, फिर इवेपोरेट हो गया, फिर वहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट हुई। जब इवेपोरेट हो रहा है, पानी भाप बन रहा है, उसी के कुछ अंश हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रह जाते हैं और इसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। तो आई होप बच्चा आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है बेटा। माय चैम्प्स ब्रो, आई होप गाइस आप बहुत सीरियसली लोगों चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, फन के साथ करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, एक एक करके एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और सब कुछ क्लियर करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, मस्ती भी करते रहो लेकिन पढ़ाई के साथ। बाय बाय गाइस।